ईस्ट दिल्ली के रामनगर इलाके में भी कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, जिसके बाद इलाके की 3 गलियों को सील कर दिया गया है। हेल्थ वर्कर्स संक्रमित शख्स के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन कर रहे हैं। दीक्षा पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के 60 कंटेनमेंट जोन में पूर्वी रामनगर को भी शामिल किया गया है। दरअसल पूर्वी रामनगर के गली नंबर 3, 4 और 5 को सील किया गया है। दरअसल गली नंबर 4 में रहने वाले ब्रजमोहन, जिनकी उम्र 67 साल से ऊपर बताई जा रही है, कोरोना के चलते उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे में अब एहतियात बरतते हुए 3 गलियों को सील किया गया है। तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ। ये गली नंबर 3 है और गली नंबर 3 में मेडिकल स्टाफ के लोग पहुंचे हुए हैं और एक सर्वे यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, लोगों के परिवार में कितने लोग हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी ले रहे हैं कि कहीं उनमें किसी और तरह का लक्षण तो नहीं है या फिर यूं कह ले कि कोरोना के लक्षण तो नहीं है। ऐसे में पूछताछ करके उसे नोट डाउन किया जा रहा है और साथ ही उन्हें लगातार संपर्क में बने रहने के लिए कहा जा रहा है। ये गली नंबर 3 है और इसकी तस्वीर आपके सामने है। लोग भी मौजूद है और साथ ही मेडिकल स्टाफ भी मौजूद है और ऐसे में निगरानी रखने के लिए यहाँ पर पुलिस भी मुस्तैद है और पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। गली नंबर 3, 4 और 5 में कुल मिलाकर तकरीबन 300 घर हैं और 300 घर को क्वारंटाइन किया गया है। सिर्फ यहाँ पर लोग इसलिए बाहर निकले हुए हैं क्योंकि यहाँ पर मेडिकल टीम पहुंची हुई है। ऐसे में जानकारी देने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो कोरोना का चेन है उसे तोड़ा जा सके और इस तीनों गलियों में तकरीबन 8 पॉइंट्स हैं जहां पर पुलिस मौजूद है और इस गली के अंत में ही एक सेंटर बनाया गया है जहां पर लोगों को बिठा के अंदर पूछताछ की जा रही है। अगर किसी को भी फ्लू जैसे कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो उसे बिठाकर यहां पर पूछताछ की जा रही है। तो हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई गली नंबर 3 की और कुछ ऐसी ही तस्वीर गली नंबर 4 और 5 की है। वहां पर बाहरी लोगों को अंदर जाना बिल्कुल मनाही है और अंदर के लोग बाहर भी नहीं जा सकते। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मरीजों का ग्राफ हर दिन बढ़ रहा है, तो कोरोना को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है। आज दिल्ली के हॉट स्पॉट सदर बाजार इलाके में एमसीडी ने सैनिटाइजेशन ड्राइव किया। सड़कों से लेकर गलियों तक को सैनिटाइज किया गया। साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी किया गया कि लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने अपने घरों में रहें। सदर बाजार इलाके में सैनिटाइजेशन के साथ लोगों को यह भी बताया गया कि कैसे कोरोना से बचा जाए। मौके पर मौजूद इंडिया टीवी रिपोर्टर दीक्षा पांडे ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई, देखिए उसे आप। सदर बाजार में इस वक्त मौजूद हूँ और नॉर्थ एमसीडी इस इलाके की गली गली में पहुंचकर सफाई का काम कर रही है। अभी देखिए इस सदर बाजार के दुकानों की एक गलियां हैं ये, जहां पर जयप्रकाश जी खुद यहां पर सफाई का काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। पावर स्प्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी दुकानों के शटर पर, कॉर्नर्स पर, पेड़ पर, मंदिर पर, घरों पर ये स्प्रे जो है वो लगातार किया जा रहा है और इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करके इंश्योर किया जा रहा है कि यहाँ पर जो संक्रमण की गुंजाइश है वो कम हो जाए, क्योंकि एमसीडी लगातार इसी तरह से बिल्कुल युद्ध स्तर पर जो है वो काम कर रही है। जिस तरह से लगातार जो सरकार है, प्रशासन है, वो सहयोग की अपील कर रही है, तो इसमें भी एमसीडी भी कहीं पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है और अपनी जिम्मेदारियों को वो बड़े ही बखूबी ढंग से यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये ग्राउंड पर है, नॉर्थ एमसीडी की टीम है और लगातार इस तरह के काम जो है चल रहे हैं और तकरीबन 50 टीम के 50 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। टैंकर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पावर स्प्रे है, साथ ही पिट्ठू स्प्रे भी रखा हुआ है और जो सफाई कर्मचारी हैं सड़कों पर झाड़ू लगाया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ रहे हैं, इससे हर कोई परेशान भी है। इस कोरोना संकट के बीच प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने को लेकर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। देखिए दिल्ली के अंदर आज 1640 केस हैं, जिसमें से 62 केसेस कल के जो पॉजिटिव आए थे उसमें ऐड करने के बाद हैं। इन 1640 में से 38 एक्सपायर हो चुके हैं और 34 जो हैं वो आईसीयू में और 6 जो लोग हैं वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि जो हमारे बड़े अस्पताल हैं उसमें 885 आउट ऑफ 1640 885 हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। कुछ लोग कहेंगे बाकी कहाँ है, तो उनको हमने आइसोलेशन सेंटर या कहें कोविड केयर सेंटर्स में रखा हुआ है। मरकज़ के भी देखिएगा अभी एक राउंड कंप्लीट हुआ है टेस्ट का, अभी तो सेकंड राउंड होगा, तो तब देखते हैं क्या होता है। कई जगह से शिकायत मिल रही है, सरकार को शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ा के फीस चार्ज कर रहे हैं। सरकार से अनुमति लिए बिना बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर
ये निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी जमीन पर, प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीनावार लेंगे।